अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है हमारा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, जिसको मैं हाईलाइट अभी कर रहा हूँ बेटा। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि 204 को डिवाइड बाय 4 से करें अगर हम। ठीक है। तो सबसे पहला हमने देखना है कि 4 के टेबल में 2 आता है, नहीं। तो अगर 2 नहीं आता तो उसका हम पेयर बनाएंगे, जो उसका अगला नंबर होगा उसको उन दोनों को हम जोड़ देंगे। जब हम इन दोनों नंबर्स को जोड़ते हैं तो ये बनता है बेटा 20। अब ये देखना 2 के टेबल में 20 कब आता है। 2 के टेबल में 2 5 जा 20 होता है। कितनी दफा 20 होता है? 5 हम ऊपर लिख देंगे और 20 नीचे लिख देंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद जो ये वाला 4 है, जो 204 था, ये जो 4 है ये वाला, ये 4 नीचे आ जाएगा, सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। और ये जब 20 में से 20 निकालो तो ये माइनस 2 जीरो रह गया, जीरो। और 4 उससे से जो ऊपर था उसी को हमने नीचे उतार लिया। 4 के टेबल में 4 कब आता है? 4 वन जार 4। ठीक है। और 4 को 4 के साथ लगाओगे तो जीरो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आ जाए, 2 का टेबल आपको आना चाहिए। वैसे टेबल तो आपको 2 से 20 तक फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, मगर आपको टेबल्स 2 से 10 तक पक्के याद हों तो ये आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको आती होगी। अच्छा बेटा, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कीजिएगा। 2 के टेबल में 15 कब आता है या इसे कम आना चाहिए? तो 15 तो नहीं आता, मगर 15 से कम 14 जरूर आता है। 2 के टेबल में 2 सेवन जार 14 होता है। 2 सेवन जार 14 होता है, मतलब 15 से छोटा है ये। तो 15 में से हम निकालेंगे 14 तो 1 रह गया। 1 नीचे आ गया। जो ये वाला 2 है, इस 2 को भी मैंने नीचे उतार लिया। तो ये क्या बन गया? 1 और 2 12 बन गया। 2 के टेबल में 12 आता है। जी बच्चे, 12 2 के टेबल में 12 आता है। 2 के टेबल में 2 6 जार 12 होता है। ठीक है। तो ऊपर 6 लिख दिया, नीचे 12 लिख दिया। 12 माइनस 12 जीरो आंसर आ गया। ठीक है। उसे अगला क्वेश्चन नीचे वाले पे आ जाए बेटा। 3 के टेबल में, 3 के टेबल में 290 आता है। हमने ये जरा चेक करना है बेटा, 219 आता है या नहीं। तो 3 के टेबल में 2 आता है, 2 नहीं आता। 2 के साथ हमने पेयर बनाना पड़ जाएगा हमें। अब 2 के साथ अगर हम पेयर बनाते हैं तो वो 21 बनता है। तो अगर हम 21 को करें 2 के टेबल पे, तो 2 सेवन सा 21 होता है। ठीक है, 7 ऊपर आ गया और 21 उसके नीचे बिल्कुल सेम टू सेम हमने लिख दिया। अब पीछे 9 रह गया, 9 को हमने नीचे उतार लेना है। ठीक है, नीचे उतार लिया तो 3 के टेबल में 9 आता है। जी बेटा 9 आता है। कब आता है? 3 3 जार 9 होता है। तो 3 ऊपर आ गया और 9 नीचे लिख लिया। 9 माइनस 9 क्या हो गया? जीरो। ये आंसर हमारा साथ ही जीरो आ गया। उसके बाद ये 4 के टेबल में हमने चेक करना है कि 4 के टेबल में 1 आता है। 4 के टेबल में 1 नहीं आता। तो उसके साथ हम पेयर बनाएंगे। किसका? 4 और 8 का। 4 और 8 का। अब 4 के टेबल में 18 आता है? नहीं बेटा, 18 नहीं आता। 18 से कोई नंबर कम आना चाहिए। जी आता है। 4 4 जार 16 होता है। मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। और 18 में से मैं अगर 16 को माइनस करता हूँ, मतलब 17, 18 और 17 पीछे क्या रह गया? तो दो नंबर रह गए। वो 2 नीचे आ गया और जो 4 है, इस 4 को भी मैंने नीचे उतार लिया। तो ये क्या बन गया बेटा? ये 24 आंसर बन गया। हाँ, अब हम चेक करते हैं। 2 के टेबल 4 के टेबल में 24 आता है। जी बेटा, 2 के 4 के टेबल में 24 आता है। कब आता है? 2 4 6 24 होता है। ये मैंने हाईलाइट कर लिया। 24 आता है। और 2 के टेबल में 4 के टेबल में 4 6 24 होता है। अच्छा, ये डिवीजन के क्वेश्चन है। इससे बाद बेटा आपके जो क्वेश्चन है वो हैं मल्टीप्लिकेशन के। अब 9 के टेबल हमें आना चाहिए। 9 वन ज़ा 9 होता है और 9 वन ज़ा भी 9 होता है। ठीक है। तो इसका क्या आंसर बन गया? 99। अच्छा, 3 के टेबल में 3 9 ज़ा क्या होता है? 3 9 ज़ा बेटा आपका 27 होता है। ठीक है ना। 27 होता है तो 7 नीचे आ गया और 1 हमने कैरी ऊपर दे दिया।
थ्री टू जार सिक्स, सिक्स प्लस वन 27 होता तो टू कैरी चला जाएगा, ठीक है ना। थ्री टू जार सिक्स, सिक्स टू जार एट, सिक्स प्लस टू एट, ये आंसर एट आ गया, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन चेक कर लो, फाइव टू जार टेन, टेन का जीरो नीचे उतार लिया मैंने बेटा ये वाला, और वन मैंने कैरी दे दिया टू को, टू टू जार फोर, फोर प्लस वन फाइव, मतलब इसका आंसर 50 बन गया बेटा। अब हमने थ्री के टेबल में देखना है, थ्री फाइव जार क्या होता है, थ्री फाइव जार 15 होता है, ठीक है। और 15 का मैंने फाइव नीचे लिख लिया, और वन मैंने कैरी दे दिया वन को, तो थ्री वन जार थ्री प्लस वन फोर बन गया, ठीक है। थैंक यू।